नमस्ते बच्चों, मैं अनुपम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनुपम जानकारी में। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो यहां पर डालूं अपने चैनल पर वह आप तक सही समय पर पहुंच सके, क्योंकि यहां इस चैनल पर मैं समय समय पर विभिन्न जानकारियों की वीडियोज़ डालता रहता हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो मिश्रण के बारे में है। और आज हम समांगी विसमांगी मिश्रण के बारे में जानेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, उसके साथ साथ पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। इसलिए यदि आपने पहले वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देख लें और उसके बाद मिश्रण के बारे में जानें कि मिश्रण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो मिश्रण के बारे में है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर मिश्रण के बारे में लिखा गया है कि मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों से, देखिए इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है तत्व क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको शुद्ध पदार्थ के अंदर बताया था कि तत्व जो है वो शुद्ध पदार्थ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। तत्व के साथ साथ जो यौगिक था यह भी शुद्ध पदार्थ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम शुद्ध पदार्थों की बात कर रहे हैं कि जब तत्व या यौगिक इन दोनों को रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, रासायनिक रूप से का मतलब है कि जब उसके अंदर भौतिक प्रक्रिया के द्वारा आप चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, वह यहाँ पे प्रक्रिया की बात की जा रही है कि जब रासायनिक रूप से बिना संयुक्त हुए अगर वह पदार्थ बनता है तो वह मिश्रण कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है इन्हें। आप यहाँ पर समुद्र का जल ले सकते हैं उदाहरण के लिए, और भी कई सारे आप उदाहरण इसमें कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी दो उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देखिए वायु गैसों का मिश्रण है। वायु अगर गैसों का मिश्रण के बारे में हम बात करते हैं तो वायु के अंदर कई तरह की हवाएं होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी कई सारे गैसेस हैं। उन सभी का मिश्रण होता है यह। यदि आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सारी पदार्थ के शुद्ध रूप हैं और यहाँ पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उनको आप दो या उससे अधिक को जब आपस में आप मिलाते हैं तो वह मिश्रण कहलाती है। यहाँ पर हम हवा का भी उदाहरण ले सकते हैं। हवा के साथ साथ हम यहाँ पर जैसे पीतल के बारे में हमने देखा कि कॉपर और जिंक इन दोनों को आप जब मिलाते हैं तो यहाँ पर भी वह मिश्रण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मिश्रण के बारे में आप जान चुके होंगे। अगर इस शॉर्ट में आप याद रखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इनको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थ को मिश्रण के अवयव या मिश्रण के घटक कहते हैं हम। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि वो घटक हैं कौन कौन से। यदि हम बात करें इस मिश्रण के उदाहरण की, तो जैसे यदि हमने चीनी का घोल तैयार किया, चीनी और पानी को आपस में मिलाया, तो ऐसे में आप जो घोल तैयार करते हैं उसमें दो चीज़ें जो है आती है, एक विलेय और दूसरा विलायक। ये याद रखिएगा, जो विलेय है वह चीनी है और जो विलायक है वह जल है। यदि आप जल और चीनी यानी पानी और चीनी इन दोनों का आप मिश्रण तैयार करते हैं तो जिस चीज़ को आप घोलते हैं वह विलेय है और जिस चीज़ में आप घोलते हैं वह विलायक है। तो इस तरह से आप मिश्रण और उनके उदाहरण को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ मिश्रण के बारे में जानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला समांगी मिश्रण है और दूसरा विषमांगी मिश्रण है। इसे हम इंग्लिश में होमोजीनियस और इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं
पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं। मतलब उस पूरे सॉल्यूशन में जब आप वह सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, वह विलयन तैयार कर लेंगे, तो ऐसे में उस विलयन के अंदर जो कण होंगे वह समान रूप से पूरे विलयन में फैले हुए होंगे। उस सॉल्यूशन के अंदर जैसे अगर आपने चीनी पानी को मिलाया या नमक पानी को मिलाया, तो आप पाओगे कि उसके अंदर जितने भी कण हैं वह जो है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे विलयन के अंदर जो है वह समान मात्रा में होंगे, कहीं पर कम या कहीं ज़्यादा नहीं होगा। इसमें अविभेद का मतलब है कि आप उसकी बाउंड्रीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बाउंड्रीज को आप बता नहीं सकते। जैसे अगर मान लीजिए आपने पानी और रेत इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज आप देख सकते हैं, वो विजिबल होगी कि ये जो है यहाँ से रेत है और यहाँ से जो है वो पानी है। लेकिन चीनी पानी के मिश्रण में आप ऐसा नहीं बता पाएंगे। जब आप वह पूरा विलयन तैयार कर लेंगे, जो चीनी युक्त जो आप विलयन तैयार करेंगे जिसमें विलेय चीनी और विलायक जो है वो जल होगा, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि एक तो वो अविभेदित होता है और पूर्ण रूप से मिश्रण होते हैं। वो संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, इसी चीज़ को मैंने अभी आपको बताया। और उसके साथ साथ विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण की सीमाएं नहीं होती। ठीक है, तो अगले गुण के बारे में जानते हैं, जो कि दिया गया है कि सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। तो ये उसका अगला गुण है कि जितने भी समांगी मिश्रण होंगे, समांगी मिश्रण मैंने पहले ही बताया था आपको कि जिनको आप भेद नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण के बारे में कहा जाता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी समानता नहीं होती, कहीं ज़्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है, तो वो असमान रूप से व्यवस्थित हों और उनकी पहचान करना आसान हो, आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। आप कई सारे उदाहरण ऐसे ले सकते हैं जिसमें कि आप आसानी से जान जाएंगे। जैसे मैं लोहे की छीलन और नमक का उदाहरण ले लूँ, जैसे मैं मिट्टी और चीनी का उदाहरण ले लूँ, तो जब आप उनके घटकों को आसानी से पहचान सकते हैं तो वह आप विषमांगी मिश्रण के अंदर बताएंगे उसे। इसकी दूसरी परिभाषा आप यह भी कह सकते हैं, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कण, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला होता है। उदाहरण के लिए आप चीनी और रेत का उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर दिया गया है कि पूरे द्रव्यमान में एक संगठन नहीं होता। एक संगठन नहीं होने का मतलब क्या है कि जो उसके घटक हैं उसकी मात्रा कहीं कम और कहीं ज़्यादा होती है इसके अंदर। उसके साथ साथ यहाँ है कि विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण की स्पष्ट सीमाएं होती है। आप उसे देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ से इस चीज़ का है और यहाँ से दूसरी चीज़ का है। जैसे चीनी और रेत के लिए बताया गया है कि चीनी और रेत का मिश्रण, द्रवों में ठोस के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण ही होते हैं। जैसे जल और चौक का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि अगले गुण की बात करें तो दो या अधिक अमिश्रणीय, यानी जो मिश्रण ना हो सकने वाली जो चीज़ें होती है उसकी यहाँ बात की जा रही है कि दो या अधिक अमिश्रणीय द्रवों वाला मिश्रण भी एक विषमांगी मिश्रण ही होता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल और जल, इन दोनों को जब आप मिश्रित करेंगे तो यह दोनों आपस में नहीं घुलेगी। आप इनकी स्पष्ट सीमाएं भी देख सकते हैं और यह अमिश्रणीय भी है। सभी निलंबर और कोलाइड विषमांगी मिश्रण होते हैं। ये आप सबसे इम्पॉर्टेंट है ये गुण कि जितने भी निलंबन और कोलाइड है वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं, ये समांगी के बारे में था। ठीक उसी तरह से विषमांगी में है कि सभी निलंबन और कोलाइड विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो अब हम मिश्रण के बारे में जान चुके हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में जान चुके हैं, उनके कुछ गुणों के बारे में भी जान चुके हैं। तो अब हम आइए मिश्रण के कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं कि मिश्रण की प्रॉपर्टीज़ यानी उसके गुणधर्म क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पहली प्रॉपर्टी में बताया गया है कि मिश्रण को उसके
अवयवों में भौतिक प्रक्रमों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यहाँ भौतिक प्रक्रम का मतलब है कि आप इसमें ऊर्ध्वपातन, आसवन, चुंबकत्व, इन विधियों के द्वारा जो है आप इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे भौतिक प्रक्रमों की बात की गई है। उसके साथ साथ मिश्रण उसमें उपस्थित सभी अवयवों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि आपने सल्फर और आयरन की रेतन ले ली और इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो जो आपके पास मिश्रण आएगा उसके अंदर उन दोनों ही चीज़ों के गुण होंगे। उसके साथ साथ मिश्रण के बनने में ऊर्जा प्रायः ना तो निकलती है और ना ही अवशोषित होती है, इसलिए इसका बनना एक भौतिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। यदि आपने सल्फर और आयरन इन दोनों को आपस में मिला दिया, यानी सल्फर का पाउडर और आयरन की रेतन इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो इसमें ना तो ऊर्जा बनेगी यहाँ और ना आपको देनी पड़ेगी इसको मिक्स करने के लिए, इनको आपस में मिलाने के लिए। उसके साथ साथ मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है और द्रव्यमानानुसार का मतलब होता है कि द्रव्यमान के अनुसार अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं होती। मान लीजिए कि आपने आयरन की रेतन 10 ग्राम ले ली और मैंने 5 ग्राम ले ली, आपने जो है सल्फ़र की मात्रा वह 20 ग्राम ले ली, मैंने 50 ग्राम ले ली, और आपने उन दोनों को मिला दिया तो आपका भी मिश्रण ही होगा और मेरा भी मिश्रण ही होगा और उसमें वो सारे गुण होंगे। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें कि इसके अंदर मात्राएं निश्चित नहीं होती। द्रव्यमानुसार अवयव जो होंगे किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं उस मिश्रण के अंदर। मिश्रण का निश्चित गलनांक और क्वथनांक ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें अशुद्धि होगी, इसमें दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाएगा। चूँकि मात्राएं इसमें निश्चित नहीं होगी, वह द्रव्यमानानुसार होगा। तो चूँकि मात्राएं निश्चित नहीं है, तो यदि आप किसी एक चीज़ की मात्रा को आप बढ़ा देंगे तो जिससे उसका गलनांक और क्वथनांक जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए मिश्रण का निश्चित गलनांक और क्वथनांक इत्यादि नहीं होते हैं। मिश्रण प्रायः विषमांगी होता है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विलयनों और मिश्र धातुओं के अतिरिक्त ये दोनों यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर बाकी समांगी मिश्रण होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समांगी, विषमांगी मिश्रण इन सभी के गुणधर्मों के बारे में सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता चल गई होंगी। अब अगली क्लास में हम यौगिक और मिश्रण एवं यौगिक के बीच अंतर को जानेंगे।